Welcome to Pradhyan Education. This is Neha Shah. As you know, we are on chapter number 3, that is a pair of linear equations in two variables. ये आपका फर्स्ट टर्म चैप्टर है, तो आपको इस वक्त यू आर जस्ट काइंड ऑफ रिवाइजिंग दिस चैप्टर. बट अगर आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कंटिन्यूसली वॉच द वीडियोज़ रेगुलरली. डेली बेसिस पे देखो, हम बहुत क्यूरेट करके हमने ये शेड्यूल बनाया है कि एक दिन में आपका कितना पोर्शन कवर होना चाहिए. Today we will be covering, in this video we will be covering your graphical representation or consistent and inconsistent equations. Graphical representation क्या होता है वो हम देखेंगे, और we will also see what are consistent and inconsistent pair of equations. जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशंस का, उसके कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट से रिलेटेड एक रिलेशनशिप बनता है जो 3 टाइप्स का होता है. तो हम उस टाइप ऑफ रिलेशनशिप के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि वो जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं उसका सल्यूशन होगा कि नहीं होगा. अगर होगा तो कितने सल्यूशंस होंगे. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया है स्टैंडर्ड फॉर्म. आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं कि लीनियर पेयर क्या होता है, कैसे हम उसको डिराइव कर सकते हैं, एट्सेट्रा. प्लीज़ गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो एंड कम बैक अगेन फॉर दिस वीडियो. ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस. What are consistent and inconsistent equations? As you can see, this is the standard form of a pair of linear equations in two variables. a1x plus b1y plus c1 is 0. a2x plus b2y plus c2 is 0. अब हमारे पास 3 केसेस हैं. अगर ये आप देख रहे हो, कोएफिशिएंट्स ऑफ x क्या हैं, a1 and a2, of y b1 and b2, and of the constants are c1 and c2. तो when the coefficients of x and y, the ratio of coefficients of x and y is not equal. See, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then the equation is said to be consistent. Consistent मतलब कि उसका एक यूनिक सोल्यूशन है, ओनली वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन. और जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, आई विल एक्सप्लेन यू, जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये कैसा आएगा, इट विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस. जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो सपोज दिस इज द ग्राफ, तो एक लाइन ऐसे बनेगा, दूसरा लाइन ऐसे बनेगा, तो वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं लाइंस. ठीक है. Second situation is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. ये सारे रेशियोज इक्वल हैं, तो क्या होगा, तो वो दोनों सेम लाइन हो जाएंगी. ठीक है, कैसे, सपोज ऐसा कुछ इक्वेशन है, 2x plus 3y plus 4 is 0 and 4x plus 6y plus 8 is 0. तो एज यू कैन सी 2 upon 4 इज इक्वल टू 3 upon 6 इज इक्वल टू 4 upon 8. तो आप अगर इसको रिप्लेस, आप इस इक्वेशन को रिड्यूस करोगे तो क्या आएगा, 2 कॉमन निकलेगा, तो 2x प्लस 3y प्लस 4 इज 0. तो ये दोनों इक्वेशंस तो सेम ही हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दोनों सेम इक्वेशन है. तो जब आप ग्राफ पे दोनों इक्वेशंस प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये एक लाइन और उसी के ऊपर दूसरी लाइन बनेगी. तो ये टाइप का इक्वेशन सिचुएशन इज ऑल्सो ऑफ अ कंसिस्टेंट इक्वेशन. दिस इज ऑल्सो अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस बिकॉज उसके सॉल्यूशंस हैं, पर कितने हैं, तो इनफाइनाइट. बिकॉज दोनों इक्वेशन के लिए हर एक पॉइंट, हर एक वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विल बी वैलिड बिकॉज बोथ द इक्वेशंस आर सेम. सो वी से कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हैं, और जो ग्राफ पे जो लाइंस बनेंगी दे विल बी वन ऑन द अदर. दैट मीन्स वी कॉल देम कोइंसिडेंट लाइन. वी कॉल देम कोइंसिडेंट लाइंस. क्लियर? ओके. देन द लास्ट सिचुएशन इज कि ये रेशियो इक्वल है, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1 upon c2. तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ ऐसी बनेगी लाइंस. ठीक है, तो वो पैरेलल लाइंस बनेंगी. इसका ये मतलब है कि वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है. कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है मतलब दे डू नॉट हैव अ कॉमन पॉइंट. व्हाट इज द कॉमन पॉइंट कॉल्ड? इट इज द सोल्यूशन. So these equations will not have any solution
एंड सच इक्वेशंस आर कॉल्ड इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस, जिसके कोई सोल्यूशन नहीं होते हैं, इसमें नो सोल्यूशन होगा एंड द लाइन्स विल बी पैरेलल ऑन द ग्राफ। क्लियर? नाउ ये थियोरेटिकल था, इसको हम विथ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिकली समझते हैं एंड वी विल अंडरस्टैंड कि ग्राफ पे आप कैसे प्लॉट कर सकते हो इक्वेशंस को। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू रिप्रेजेंट द इक्वेशंस ऑन ग्राफ बाय द एग्जाम्पल। वी हैव द फर्स्ट एग्जाम्पल जिसमें आपको दो इक्वेशंस दिए हैं, ये रहा x + 3y = 6 एंड 2x - 3y = 12। तो ये इक्वेशन आपको इस ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। दिस इज़ अ रफ रैंडम ड्राइंग, आपको ग्राफ पेपर पे और ज़्यादा इजी होगा। करना क्या होता है, क्रॉस में एक ग्राफ बनाना होता है प्लस का, ऊपर होगा +y, नीचे -y, ऑन द राइट +x एंड -x। सो दिस इज़ हाउ यू प्लॉट द ग्राफ। ठीक, ये कैसे इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस। तो ग्राफ कैसे होंगे, लाइन होगा, और लाइन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वी नीड मिनिमम 2 पॉइंट्स। ठीक है, लाइन बनाने के लिए एक और दूसरा पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस में से सी व्हाट आर x एंड y आर नथिंग बट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम x और y के कुछ ऐसे वैल्यूज़ लेंगे जो हम इस ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं और फिर उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। सी करना क्या होता है, पहले आप एक इक्वेशन लिखोगे x + 3y = 6, therefore write some variable in terms of other variable, so 6 - 3y। Now assume the value of this variable जो आपने उस तरफ लिया है। सपोज y is 0, तो x क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, अब आप सपोज कर रहे हो, आप अज्यूम कर रहे हो कि फॉर y = 0, x = 6, तो आपके पास एक पॉइंट आ गया 6 एंड 0। अंडरस्टूड? फिर आप दूसरा एक इक्वेशन ले लोगे फॉर y = 2, y अगर 2 लिया तो 3 × 2 = 6, 6 - 6, x हो जाएगा 0। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि ये इतना बेसिक है, ये क्वेश्चन इजी है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ये इतना बेसिक है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि y का ऐसा कौन सा वैल्यू लोगे तो x का वैल्यू आपका इजी आ जाए। ठीक है, 2 वैल्यूज़ लेकर आपको एक ऐसे बॉक्स बनाना है जिसमें आप x और y के वैल्यूज़ लिखोगे। अगर x 6 है, y 0 है, x 0 है तो y 2 है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज 6 एंड 0। 6 0 कहाँ होगा, दिस इज द पॉइंट 6 0। गेटिंग इट? और 0 2, तो 0 2 कहाँ होगा, दिस इज द पॉइंट 0 2। तो आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका लाइन ये है। समझ में आया? जब भी आप ग्राफ पे लाइन ड्रॉ करते हो, ऑलवेज हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग द इक्वेशन अबव और बिलो इट। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन का लाइन। सिमिलरली आप दूसरी इक्वेशन के लिए भी पॉइंट्स डिराइव कर लो। जैसे ये हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा 12 + 3y/2। नाउ सी दिस गेट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, पर सोचो कि आप क्या ले सकते हो इक्वेशन वैल्यूज। अगर y 0 हो गया तो इट विल बी 12/2, तो यू विल गेट 6 0। सो फॉर y = 0, आई एम डूइंग इट डायरेक्टली। अगर y 0 है तो x क्या हो जाएगा, 6। दूसरा y का वैल्यू क्या लोगे, सी अगर आप 1 लोगे तो 12 + 3 15/2, तो इट विल गिव यू इन डेसिमल और फ्रैक्शन, तो वो नहीं चाहिए। 2 लोगे तो क्या होगा, 12 + 6/2 विच विल गिव यू 18/2 विच इज़ 9, जो हमारे ग्राफ के लिए थोड़ा बड़ा हो जाएगा। टेक अ नेगेटिव वैल्यू, समझ रहे हो? अगर y को -2 ले लिया तो 12 - 6 हो जाएगा, तो 6/2 3। सो y -2 लिया तो ये आया मेरा 3। समझ रहे हो? ओके, नाउ वी प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। 6 0 हमारे पास ऑलरेडी है, ये देख के समझ में आना चाहिए कि दोनों का कॉमन पॉइंट मिल चुका है, हमें सोल्यूशन तो मिल चुका है, बट स्टिल वी विल सॉल्व दिस। 6 0 ये रहा, 3 - 2, 3 and -2, दिस इज द पॉइंट। तो दिस इज द लाइन ऑफ योर सेकेंड इक्वेशन विच इज 2x - 3y =
12. ओके, सो दिस इज हाउ योर ग्राफ विल लुक लाइक. और वो इंटरसेक्ट जहाँ पे भी कर रहा है, दिस इज योर सोल्यूशन विच इज 6,0. क्लियर? दैट्स हाउ यू प्लॉट द ग्राफ. मैंने जो सोल्यूशन दिया है आपको पीडीएफ के फॉर्म में, उसमें बहुत ज़्यादा क्लियरली इन सबको एक्सप्लेन किया गया है. दिस इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ऐसे हम वैल्यूज़ डिराइव करते हैं. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशन थ्रू दीज टू इक्वेशंस. सी, यहाँ पे a1 क्या है? a1 इज़ 1, a2 इज़ 2. तो व्हाट इज़ a1 अपॉन a2? 1/2. ठीक है, अंडरस्टूड. नाउ b1 अपॉन b2 क्या होगा? b1 इज 3, b2 इज -3, तो इट विल बिकम -1. दीज टू आर इक्वल? नो. दैट इज वाई इट हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन. अगर ये दोनों इक्वल आते तो हमें c1 अपॉन c2 करके चेक करना पड़ता कि वो इक्वल है कि नहीं है, तो हमें मिलता कि वो सोल्यूशन मतलब वो लाइंस पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी. दीज लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स. और वो दो लाइन्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इट गिव्स यू द सोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. आर वी क्लियर? सो दैट इज हाउ यू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली. क्लियर? मूविंग ऑन विद एग्जाम्पल नंबर 2. इसमें आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया है और बोला है कि ग्राफिकली फाइंड आउट करो कि ये यूनिक पेयर यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशंस हैं या नो सोल्यूशंस है. तो हम पहले क्या करेंगे, हम यूजिंग दैट कोएफिशिएंट वाले रिलेशंस वी विल चेक वेदर दे विल हैव यूनिक सोल्यूशन और नॉट. सी, दिस इज इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वी विल कीप इट लाइक दिस. इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. हम फ्रैक्शंस नहीं रखना चाहते तो वी विल कन्वर्ट दिस. ओके, तो वी विल से एलसीएम इज 5. So this will become 15x minus 24y plus 3 is equal to 0. 5 उस तरफ चला जाएगा तो वो पूरा 0 हो जाएगा और 5 यहाँ से 3 कॉमन निकल रहा है. So 5x minus 8y plus 1 is 0. As you can see these two equations are same. तो दोनों इक्वेशंस अगर सेम है तो क्या होगा? a1 upon a2 that is 5/5 is equal to b1 upon b2 which is -8/-8 which is equal to c1 upon c2 1 upon 1 which is equal to 1. So these both these equations are the same. So what we say is they will have infinitely many solutions. तो ऑब्वियसली ये दोनों के अगर आप वो बॉक्सेस भी बनाओगे और पॉइंट्स प्लॉट करोगे तो दे आर गोइंग टू बी द सेम पॉइंट्स. अगर आप डिफरेंट वैल्यूज लेके भी करते हो फिर भी द लाइन्स विल फॉल ऑन वन अनदर. सो आई विल जस्ट सजेस्ट कि आप ट्राई करो ग्राफ बना के एक बार कोइंसिडेंट लाइंस ड्रॉ करने का ट्राई करो. ठीक है, ईजी है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं. ठीक है, नाउ कम्स द ट्रिकी पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज़ वर्ड प्रॉब्लम्स. लेकिन इसको हम बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं सिंपली बाय रीडिंग द क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स. ठीक है, समझो कैसे रीड करना है वर्ड प्रॉब्लम को. चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स. तो आपको रीड करके ये पता चलना चाहिए कि दो वेरिएबल्स क्या होंगे. ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप डिसाइड करोगे कि हमें x क्या है और y क्या है. When her friends asked her how many of each she had bought, she answered, "The number of skirts is 2 less than twice the number of pants purchased. Also, the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased." See, the number of skirts, let it be x, and ये है number of skirts और ये है नंबर ऑफ पैंट्स. तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज ट्वाइस 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स. नंबर ऑफ शर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स. गॉट इट? दिस इज हाउ यू फॉर्म द इक्वेशन. नंबर ऑफ स्कर्ट्स विच इज x इज को हम इक्वल टू में कन्वर्ट कर देते हैं, इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स. और दूसरी बार उसने क्या बोला? नंबर ऑफ शर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स. क्लियर? ये स्कर्ट्स और पैंट्स के नंबर हैं कितने लिए. अब इसको हम अज्यूम करके वी विल फॉर्म बॉक्सेस. तो y क्या ले लेंगे यहाँ पे? अगर हम y 0 ले लेते हैं
तो x क्या हो जाता है हमारा -2, ठीक है। और y अगर हम 1 लेते हैं तो x हो जाता है 0। इजी इजी। सो लेट्स फॉर्म द बॉक्स। x y, x इज -2 तो y इज 0, x is 0 तो y is 1. Let us plot these 2 points, -2 and 0. -2 0 is here, this is -2 0. Then another point is 0 1, so 0 1, this is another point. Let's draw the line. This is the line x minus 2y is equal to -2, ठीक है। दूसरा इक्वेशन है सिमिलर, x is equal to 4y minus 4. तो हम लेट्स से फॉर y is equal to 0, x is equal to -4 and for y is equal to 1, x is equal to 0. सो ऑलरेडी हमारे पास दो जो पॉइंट्स हैं उसमें से एक कॉमन पॉइंट आ गया है। सी x इज 0, अगर x -4 है तो y 0 है और x 0 है तो y 1 है। तो दिस इज द कॉमन पॉइंट। तो लेट्स जस्ट से दिस इज द पॉइंट 0 1 is this and another point is -4 0 which is this. So let us draw the second line which will go something like this. So this is the point of intersection, so this becomes your solution, ठीक है। Now what does this mean कि x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 1 है। इसका क्या मतलब हुआ कि उसने एक भी स्कर्ट्स नहीं लिए और उसने 1 पेयर ऑफ पैंट्स लिया, दैट्स इट, अंडरस्टूड। So yeah, that is how you solve a word problem graphically. वर्ड प्रॉब्लम को मास्टर करने का एक ही तरीका है, क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स रीड करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कहना क्या चाहते हैं और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको चाहिए क्या, व्हाट डू यू हैव टू फाइंड। मोस्टली इन मोस्ट केसेस जो आपको फाइंड करना होता है, जिसमें इसमें क्या लिखा था, हाउ मैनी स्कर्ट्स एंड पैंट्स डिड शी बाय, तो वही हमारे वेरिएबल्स होते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वी गेट द वैल्यूज ऑफ दोज 2 वेरिएबल्स। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कंप्लीटिंग एक्सरसाइज 3.1, काफ़ी इजी है, उसमें सिर्फ आई विल गिव यू द हिंट्स ऑफ सर्टन क्वेश्चंस, आप अपने आप कर सकते हो, और जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं या कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वी विल सॉल्व हियर लाइव, ओके। So stay tuned for the next video. Exercise 3.1 is coming soon and keep revising. Also go back to our channel जहाँ पे मैंने playlist दिए हैं। We have covered 7 chapters by far, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. जाके प्लीज़ देखिए, प्लीज़ try to understand. ट्रस्ट मी, आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके हमने पढ़ाया है, तो आप प्लीज़ रेफर टू दोज वीडियोज़ and keep watching us. Thank you so much.